नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे भी अच्छी चलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, राजस्थानी शैली। इसके 4 उपशैलियाँ थी, वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। आज इसी क्रम में हड़ौती शैली को देखेंगे। इसके पहले मेवाड़ और मारवाड़ कंप्लीट हो चुका है। आज की दूसरी शैली है हड़ौती और इसके बाद ढूंढार। कोशिश करेंगे कि आज की डेट में राजस्थानी कंप्लीट हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ढूंढार शैली, हड़ौती शैली। यहाँ पे कौन सा वंश था? तो हाड़ा वंश था। हड़ौती शैली में कौन सा वंश था? हाड़ा वंश था। और इसकी उपशैली कौन कौन सी है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़। बूंदी वाले कोट में झालर लगा था। बूंदी वाले कोट में झालर लगा था। अब स्टार्ट करते हैं। बूंदी। बूंदी राज्य की स्थापना राव देवाजी ने 1398 में की थी और बूंदी शैली की प्रथम प्रदर्शनी 26 फरवरी 1949 में ओसी गोंगली ने की थी। बूंदी शैली की प्रथम प्रदर्शनी 28 फरवरी 1949 को ओसी गोंगली ने की थी और राव देवाजी के बाबा का नाम बूंदा था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम बूंदी पड़ा। बूंदी के प्रारंभिक लघु चित्रों में राग दीपक, ये कहाँ संग्रहित है? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। और भैरव रागनी, ये कहाँ संग्रहित है? नगर निगम प्रयागराज में संग्रहित है। इसके रचनाकार राव रतन सिंह के समय में मानी जाती है। इसका रचना राव रतन सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। सर्वाधिक बारहमासा के चित्रण कहाँ हुआ है? तो बूंदी शैली में सर्वाधिक बारहमासा का चित्रण हुआ है और बूंदी शैली का महत्व राव सुरजन के समय से है। चित्रकार देखें तो यहाँ कौन कौन से थे? सुरजन, अहमद, रामलाल, डोडिया और मोहन। सुरजन, अहमद अली, रामलाल और डोडिया और मोहन यहाँ के चित्रकार थे। चित्र देखें, बूंदी शैली के चित्र देखते हैं। शेर और हाथी की लड़ाई। शेर और हाथी की लड़ाई ये बूंदी शैली का है। कांटा निकालते हुए स्त्री, ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में है। राग मेघों का रागपुत्र विभास, महिला चौपड़ खेलते हुए। 12 मासा, इसमें चैत से लेकर फागुन मास तक का वर्णन किया गया है। स्त्रियां शिकार करते हुए। नायक नायिका, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। हिंडोला रागनी, परिचारिकाओं सहित रानी, ये भी मुंबई में संग्रहित है। राधा कृष्ण मिलन, ये माधुरी देसाई संग्रहालय मुंबई में संग्रहित है। राव उमेश सिंह सुअर का शिकार करते हुए। राव उमेश सिंह सुअर का शिकार करते हुए। अब देखेंगे बूंदी शैली की महत्वपूर्ण कृति भागवत पुराण है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसकी विशेषताएं देखेंगे। स्त्री आकृतियां लंबी व छोटी नाक वाली बनाई गई हैं। पशु पक्षियों का महत्व बूंदी शैली में देखने को मिलता है। काले लहंगे पर लाल चुनरी बनाई गई है। बीकानेर शैली में स्त्रियों को काला लहंगा पहनाया गया है और काले लहंगे पे चुनरी कैसी पहनाई गई है? तो लाल रंग की। इंद्रधनुषी आकाश का चित्रण बूंदी शैली में हुआ। इंद्रधनुषी आकाश का चित्रण बूंदी शैली में हुआ। बस यही है कि बोलने में थोड़ा सा हड़बड़ी में कुछ निकल जाता है। जैसे बूंदी की जगह मेरे मुंह से बीकानेर निकल के, इसी तरह मुगल में भी हुमायूं की जगह बाबर निकल गया था। तो कोशिश कर रहे हैं। जैन तीर्थंकरों से संबंधित चित्र रीतिकालीन साहित्यों से संबंधित है। नायिका भेद का चित्रकार का प्रिय विषय था। नायिका भेद चित्रकारों का प्रिय विषय था। चित्र में नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है। चित्र में नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है और वृक्षों में केले के वृक्ष पंक्तियां चित्रित की गई हैं। केले के वृक्षों की पंक्तियां चित्रित की गई हैं। बूंदी शैली का जन्म रागनी चित्रों से होता है। बूंदी शैली का जन्म किससे होता है? रागनी चित्रों से। मुखमंडल पे लाल व मटियारा विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली पर दक्खनी शैली का प्रभाव है। स्नान का दृश्य प्रमुखता से यहाँ चित्रित किया गया। बूंदी शैली में स्नान के दृश्यों को प्रमुखता से चित्रित किया गया है।
बूंदी शैली में छतों में शीशे के जड़ाऊ का काम किया गया है। अब बूंदी शैली में कवि मतीराम, रसराज व ललित ललाम का चित्रण हुआ है। मतीराम की, रसराज और ललित ललाम का चित्रण हुआ है। कौन से कवि थे यहाँ पे? तो मतीराम। 16वीं सदी के मध्य में राव सुरजन सिंह के काल में बूंदी शैली के चित्र उपलब्ध हैं। 16वीं सदी के मध्य से राव सुरजन सिंह के काल से ही बूंदी शैली के चित्र उपलब्ध होते हैं। बादल महल के भित्ति चित्र में, बादल महल के भित्ति चित्र पर राव रतन सिंह के बने चित्र मिलते हैं। राजा छत्रसाल सिंह व उम्मेद सिंह, राजा छत्रसाल सिंह व उम्मेद सिंह के समय बूंदी शैली चरमोत्कर्ष पे थी। किसके समय? छत्रसाल सिंह और उम्मेद सिंह के समय। बूंदी के राजा राव सिंह सुरजन के पौत्र रतन सिंह की दक्षिण की लड़ाई विजित होने के कारण जहांगीर ने उसे सर बुलंद व रामराज की उपाधि दी थी। बूंदी शैली के अधिकांश चित्र विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। बूंदी शैली के अधिकांश चित्र कहाँ संग्रहित है? तो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। उसके बाद मुंबई के विभिन्न संग्रहालय में इनके चित्र भी उपलब्ध मिलते हैं तथा कुछ चित्र लखनऊ के राज संग्रहालय में भी देखने को मिलते हैं। 1625 ईस्वी जहांगीर के समय बूंदी व कोटा का विभाजन हो गया और 1857 में कोटा व बूंदी का कुछ स्थान लेकर झालावाड़ राज्य की नींव पड़ी। थोड़ा सा कोटा से, थोड़ा सा बूंदी से लेके एक नए राज्य की नींव पड़ी जिसका नाम क्या था? झालावाड़। 1558 ईस्वी में चित्तौड़ के पतन के बाद राव सुरजन सिंह ने मुगलों से संधि कर ली थी और रणथंभौर में अकबर को दे दिया। संधि करके रणथंभौर अकबर को दे दिया। मुगल सम्राट और उन्हें बनारस की जागीर दे दी। इन्हें कई महल व घाट बनाए। यूरोपियन लोगों से कुत्ते बिल्ली के भित्ति चित्र बादल महल में बनवाया गया। यूरोपियन लोगों से कुत्ते बिल्ली के भित्ति चित्र कहाँ बनवाया गया? तो बादल महल में बनाया गया। अब है कोटा शैली। यह बूंदी से 32 किलोमीटर दूर है। इसकी स्थापना 1625 में माधव राणा ने की थी। 1952 में कर्नल टी.जी. गियर एंडरसन ने अपना निजी संग्रह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट दे दिया था। इस संग्रह में कुछ चित्र बूंदी के भिन्न तर्ज पे बने हैं जो कोटा शैली की पहचान मिली। बूंदी के राव समर सिंह के समय में चंबल के दाहिने किनारे पर भीलों का राज था। चित्र जिसका नेता कोट्या था। इसी राजा के नाम पे इस राज्य का नाम कोटा पड़ा। कोटा शैली के स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय राम सिंह को है। राजा उम्मेद सिंह के समय कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल था। चित्र पूछे तो हेमराज, रघुनाथ, जोशी, गोविंद, गुमानी, लक्ष्मीराम, डालूराम और नूर मोहम्मद ये कोटा शैली के चित्रकार हैं। और चित्र देखा जाए तो हाथियों की लड़ाई के चित्र, जंगल में चीता, योद्धा रूठी नायिका को मनाते हुए, नायिका के 16 श्रृंगार, रानी बुद्धमती चीते का शिकार करते हुए, काले हिरण का शिकार, दुर्जन शाल की शोभा यात्रा, गजेंद्र मोक्ष ये विष्णु पुराण का एक पन्ना है, कांटा निकालते हुए नायिका ये भित्ति चित्र बना है जो कि झाला जी की हवेली में। ये सारे कोटा शैली के चित्र हैं। अब कोटा शैली की विशेषता देखते हैं। सर्वाधिक शिकार दृश्यों के चित्र कोटा शैली में बना है और सर्वाधिक कजली स्याही का प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो कोटा शैली में हुआ है। सर्वाधिक कजली स्याही का प्रयोग कोटा शैली में हुआ है। मुख्य चित्र के चारों ओर हरे रंग की रेखा बनाई गई है। मुख्य चित्र के चारों ओर हरे रंग की रेखा बनाई गई है। कहाँ? कोटा शैली में। पुरुष आकृति नाट्य कद की बनी है। कहाँ? कोटा शैली में। पुरुष आकृति नाट्य कद में कोटा शैली में। छोटी झाड़ियों के मध्य कटीले झाड़ियों की देन। छोटी झाड़ियों के मध्य कटीली झाड़ियाँ किस शैली की देन है? तो कोटा शैली की देन है। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, कोटा के उत्कर्ष भित्ति चित्र देवता जी की हवेली, झाला जी की हवेली और राजमहल में देखने को मिलते हैं। राम सिंह के समय में जयपुर और कंपनी प्रभाव आने लगा। राम सिंह के समय में जयपुरी व कंपनी का प्रभाव आने लगा। डालू चित्रकार महारानी राणावत जी के लिए रागमाला सेट बनाया था। राव उम्मेद सिंह के समय सर्वाधिक शिकार के चित्र बने। महारावल भीम सिंह ने रावत जी का मंदिर बनवाया था और अपना सर्वस्व उन्हीं के चरणों में न्यौछावर कर दिया था और कोटा का नाम नंदग्राम रख दिया और स्वयं को कृष्ण जी का दास बना दिया।
उमेश सिंह के राजगुरु श्री लाल जी ने अपनी हवेली में सुंदर भित्ति चित्रों का निर्माण किया। दुर्जन साल के समय राधा कृष्ण और हाथियों की लड़ाई के अनेक चित्र बने हैं। अब देखते हैं झालावाड़ शैली। अब झालावाड़ शैली 1857 में अंग्रेजों ने कोटा बूंदी से कुछ स्थान अलग करके झालावाड़ राज्य की स्थापना की। जालिम सिंह झाला इसके प्रथम राजा बने। यहाँ राम दरबार का चित्र है। विशेषताएं सावंत परिवेश के चित्र बने हैं। राजा वैभव का उत्तम अंकन है। छत पर शीशे के जड़ाऊ काम हुए हैं। अब देखेंगे ढूंढार शैली। ढूंढार शैली यहाँ कौन सा वंश था? तो कछवाहा वंश था। उपशैली कौन कौन सी है? जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। ये ढूंढार शैली की उपशैली हैं। धुंध नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम ढूंढार पड़ा। धुंध नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम ढूंढार पड़ा। और प्राचीन समय में जयपुर व अलवर के अधिकांश भाग ढूंढार नाम से ही जाने जाते हैं। अब देखते हैं जयपुर। महाराजा सवाई जय सिंह ने 1727 में जयपुर नगर को बसाया था। महाराजा राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी आवरण नाम दिया, जिससे इसे गुलाबी नगर या पिंक सिटी की संज्ञा दी गई। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। अब मुगलों राजघरानों से पारिवारिक संबंध होने के कारण मुगलिया प्रभाव अजमेर व जयपुरी के चित्रों पर विशेष रूप से आया। यहाँ के चित्रकार मोहम्मद, लाल चितेरा, साहिब राम, और साहिब दिन कहाँ है? मेवाड़ में। गोविंद, हीरानंद, त्रिलोकचंद, राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, केसु और रामजी दास, ये कहाँ के चित्रकार हैं? तो जयपुर के। यहाँ के कुछ चित्र देखेंगे। गोवर्धनधारी कृष्ण, गोवर्धन पूजा, ये राम दरबार का चित्र है। राधा कृष्ण नृत्य करते हुए, बिहारी सत्साई पर आधारित चित्र और दुर्गा सत्साई पर आधारित चित्र। मधुर बेला, रास मंडल और यशोधरा चरित, ये आमेर का चित्र है। यशोधरा चरित आमेर का चित्र है। यहाँ इसमें 47 चित्र मिलते हैं। चूँकि आमेर राजस्थान में मिल गया, जयपुर में मिल गया था, इसलिए इस चित्र को इसी में रख दिया गया। जयपुर में बड़े आकार के व्यक्ति चित्र बने थे। सप्तलोक, अजर अमर का खरदा 24 फीट लंबा है। यह सवाई मानसिंह द्वितीय के संग्रहालय में है, जो जयसिंह के समय में बना है। अब देखेंगे जयपुर शैली की विशेषताएं। यहाँ के नेत्र मीना आकार बने हैं या फिर मछली के समान बने हैं। बेल बूटे से सजे वस्त्र, कमर तक पटके, घेरदार चुन्नी जामा मुख्य परिधान था। चित्रों में आभूषण की सज्जा के लिए मणि कुट्टम का प्रयोग किया गया है। लाल व काले रंग से हाशिए बनाए गए हैं। चित्रों में हरे रंग की प्रधानता है। चित्रों में कैसे रंगों की प्रधानता है? तो हरे रंगों की प्रधानता है। आराइश इटली पद्धति वाले भित्ति चित्र जयपुर में बनाए गए हैं। बेल बूटों पर हाशिए का चित्रण जयपुर में हुआ है। नीले बादलों में सफ़ेद रुईदार बादल तैरते हुए दिखाए गए हैं। और जयपुर में सवाई माधवपुरी कागज पर चित्रण हुआ, जो कि प्रसिद्ध रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जयपुर में सर्वाधिक कला का विकास सवाई जयसिंह द्वितीय और सवाई प्रताप सिंह के काल में माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर शैली का चरमोत्कर्ष काल था। जयपुर शैली के प्रारंभिक काल को कुछ विद्वान आमेर शैली के नाम से भी जानते हैं। ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है और इसके जनक कौन है? कृपाल सिंह शेखावत है। बंदेज की साड़ियाँ, सागा नदी छापे, लाख के खिलौने जयपुर में प्रसिद्ध हैं। और बिहारी सत्साई के लेखक बिहारी लाल हैं। यूनेस्को ने जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में और जयपुर को 2019 में विश्व धरोहर शामिल किया था। यूनेस्को ने जयपुर के जंतर मंतर को कब? तो 2010 में, और जयपुर को कब? तो 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। साहिब राम चित्रकार आदम का चित्र बनाता था। चौगान पोलो का दृश्य लाल चितेरे ने बनाया है। बिहारी नामक कवि राजा जयसिंह के समय में था।
आमेर, बैराट की छतरी, मानसिंह की छतरी, रैनवाल की छतरी भित्ति चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सवाई माधो सिंह ने सिसोदिया महल व गलता महल के मंदिरों व चंद्र महल की भित्तियों का चित्रण कराया। सवाई जगत सिंह के काल में पुंडरीक जी की हवेली में भित्ति चित्र बने और मधुमालती के काव्य का चित्रण हुआ। यशोधर चरित्र के रचयिता प्रभंजन है। यशोधर चरित्र के रचयिता कवि प्रभंजन है। कौन है? यशोधर चरित्र के रचयिता कवि प्रभंजन। इसका चित्रण आरंभ में अजमेर शैली के अंतर्गत हुआ है। सवाई जयसिंह ने वैश्यशाला, चंद्र महल, जय निवास महल, ताल कटोरा, सिसोदिया रानी का महल आदि बनवाया और 36 कारखाने की स्थापना भी सूरत खाने में करवाई। सवाई ईश्वरी सिंह स्वयं एक तांत्रिक था। सवाई ईश्वरी सिंह स्वयं एक तांत्रिक था। उसने ईसरलाट सिटी पैलेस बनवाया। ये कागज के फूलों व बेल बूटों की जालियां काटते थे। सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने ब्रजनीति के नाम से कविता की और स्वयं कृष्ण बनकर दासियों के साथ नृत्य करते थे। इन्होंने हवा महल, प्रीतम महल बनवाया था। सवाई राम सिंह ने 1857 में महाराणा स्कूल ऑफ आर्ट मदरसा हुनरी नाम से स्थापित किया था। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट मदरसा हुनरी नाम से 1857 में जयपुर में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने स्थापित किया था। साहिब राम सवाई जयसिंह द्वितीय का दरबारी चित्रकार था। रसिक प्रिय कृष्ण रुक्मणी वाले ग्रंथ 1639 में सवाई जयसिंह के ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए चित्रित करवाया। मोहम्मद नामक चितेरे ने भगवान कृष्ण संबंधी कई चित्र बनाए। सवाई माधो सिंह ने मोती मड़ियों को चिपकाकर मणिकुट्टम पद्धति को बढ़ावा दिया। किसने? सवाई माधो सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने व्यक्ति चित्र और राधा कृष्ण नृत्य चित्र साहिब राम ने बनाए। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 50 से अधिक उच्च श्रेणी के चित्रकारी की मंडली थी। पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र सवाई जगत सिंह के समय बने, जिसमें गोवर्धन धारण रास मंडल वाला चित्र संसार प्रसिद्ध है। इस शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं को अधिक महत्व दिया गया है। जयपुर शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं को अधिक महत्व दिया गया है। और रंगों का काव्य किसे कहते हैं? तो कांगड़ा को कहते हैं। रंगों का काव्य कांगड़ा को कहते हैं। और जयपुर में रंगों की अपेक्षा रेखाओं को अधिक महत्व दिया है। इस शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव रहा। बिहार राज्य के पटना के बैकुंठपुर ठिकाने पर गौरी शंकर महादेव मंदिर सवाई मान सिंह ने 1600 ईस्वी में बनवाया था। अब देखते हैं अलवर शैली। अलवर शैली, अलवर नगर दिल्ली जयपुर राजमार्ग में पड़ता है। अलवर 1775 में जयपुर से अलग हुआ था। अलवर 1775 में जयपुर से अलग हुआ था और प्रताप सिंह के समय ये स्वतंत्र अस्तित्व में आए। विनय सिंह, इन्हीं को बन्ने सिंह के नाम से जानते हैं। अलवर का सर्वाधिक कला प्रिय शासक था। कौन? विनय सिंह, जिनको कि बन्ने सिंह के नाम से जानते थे। यह अलवर का सर्वाधिक कला प्रिय शासक था। यहाँ के चित्रकार कौन कौन हैं? अलवर के डालूराम, शिव कुमार, मूलचंद, बलदेव, सालिग्राम, जमुनादास, बक्साराम, बुधराम, साहिब राम, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, साहिबदीन मेवाड़ शैली और सालिग्राम ये अलवर शैली। ठीक, ये 3 चित्रकार। यहाँ का चित्र है नेफ्री वादन और नर्तकी, या डांसर कह लीजिए, नेफ्री वादन और नर्तकी। अलवर शैली की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। यहाँ के चित्रों में पर्दास मतलब छाया प्रकाश प्रमुख रूप से उभरा है। आकृतियाँ प्रायः बौने कद और चेहरे गोल बने हैं। मुगल प्रभाव के कारण यहाँ गुलिस्ता, बद्रे मुनीर, कुरान आदि का चित्रण हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। यहाँ के सुंदर हाशियों से सजी वसलियाँ अलवर से बाहर तक जाती थी। इनके दरबार में आगा बीजी एवं प्रसिद्ध सुलेखक गुलाम अली थे। स्क्रॉल व हाथी दांत की पटरियों पर चित्र विशेष रूप से बने हैं। स्क्रॉल व हाथी दांत की पटरियों पर चित्र विशेष रूप से बने हैं। अब देखेंगे डालूराम नामक चित्रकार अलवर का राजकीय चित्रकार नियुक्त किया गया था। डालूराम भित्ति चित्रकारी में निपुण था। डालूराम जयपुर से अलवर आया था। पहले ये जयपुर में थे, उसके बाद ये अलवर आए थे।
मूलचंद हाथीदांत के चित्रण में निपुण थे। शिवराम जयपुर से अलवर डालूराम के साथ आए थे और ये कुछ समय में वापस जयपुर लौट गए थे। संपूर्ण अलवर शैली के भित्ति चित्र संपूर्ण अलवर शैली भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध रही। राजमहल के शीश महल में राधा कृष्ण शिव पार्वती वाले चित्र विनय सिंह के समय में बने हैं। इन चित्रों में कंपनी शैली वाली तर्ज मिलती है। किन चित्रों में? राधा कृष्ण और शिव पार्वती जो विनय सिंह के समय बने हैं, इसमें किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो कंपनी शैली का। बलदेव व शालिग्राम नामक चित्रकार किसके समय में थे? तो बख्तावर सिंह के समय दरबार में आए थे। बलवंत सिंह ने दुर्गा सप्तशती व चंडी पाठ का सुंदर चित्र बनवाए और इन्हें चित्रकार जमुना दास ने बनाया था। बलदेव नामक चित्रकार विनय सिंह को चित्रकारी सिखाता था। बलदेव ने विनय सिंह को चित्रकारी सिखाई। विनय सिंह ने गुलिस्ता की प्रतिलिपियां अपने संरक्षण में चित्रित कराई। इस पुस्तक को तैयार करने में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आया। विनय सिंह के समय महाभारत का सबसे बड़ा स्क्रॉल 90 मीटर का बनाया गया है। राम गोपाल राम प्रसाद जगमोहन, राम सहाय नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को कला की अंतिम राजा बख्तावर सिंह का चंद्र सखी एवं बख्तेश नाम से काव्य करते थे। दान लीला यहाँ का प्रमुख ग्रंथ है। अलवर शैली का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? दान लीला। राजा शिवदान सिंह हिंदी व फारसी के विद्वान थे। इनके समय मंगल सेन, नानक राम, बुद्धराम जैसे चित्रकार थे। इन्हीं के समय में वैश्य के सैकड़ों व्यक्ति चित्र बने हैं। इन्हीं के समय में वैश्याओं के अनेक व्यक्ति चित्र बने हैं। राजा शिवदान सिंह हिंदी व फारसी के विद्वान थे। इनके समय में मंगल सेन नामक नानक राम और बुद्धराम ये चित्रकार थे। 10 फीट लंबा व 2 फीट चौड़ा चित्र नेपोलिया द्वारा चित्रित किया गया। महाराजा विनय सिंह के समय दीवान जी की हवेली पर सुंदर भित्ति चित्र बनाए गए हैं। अब देखेंगे उनियारा शैली। उनियारा के राजा सरदार सिंह बहुत ही कला प्रेमी राजा थे। कुंवर संग्राम सिंह ने अपने निजी संग्रह में उनियारा के अनेक चित्रों को संयोजित किया था, जिनमें राजा राव सरदार सिंह जनानी महफिल और मर्दाना महफिल के चित्र विशेष हैं। यहाँ के चित्रकार देखें तो यहाँ के चित्रकार है धीमा, मीरबख्श, राम लखन, काशी और भीम। प्रमुख चित्र है राम दरबार का और राम सीता लक्ष्मण हनुमान, ये मीरबख्श ने बनाया है। उनियारा शैली की प्रमुख विशेषता देखेंगे। उनियारा शैली की प्रमुख विशेषता पुरुष आकृति के उभरे हुए नेत्र, लंबी गोल नासिका, कान के नीचे जाती कलमे और छोटी पैनी मूछें पुरुष व्यक्ति की गरिमा युक्त दर्शाई है। नारी के चेहरे कोमल भावों में व्यक्त है। मीनाकार नेत्र, लंबी पुष्ट नासिका, धनुषाकार भौवें इस शैली की विशेषता है। रंगमहल, 4 भुजा जी का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर और राजाओं की छतरियाँ उनियारा शैली में पाई जाती है। अब देखेंगे शेखावटी शैली। काटली इस प्रमुख नदी है। कौन सी? काटली शेखावटी की प्रमुख नदी है, जिसे शेखावटी की हवेली चित्र कला कहा जाता है। शेखावटी प्रदेश का एक अधिमरुस्थलीय भूभाग है। शेखावटी का प्रदेश एक अधिमरुस्थलीय भूभाग है। यहाँ का प्रमुख चित्र है कृष्ण की 8 गोपियाँ हाथी के रूप में। अब देखेंगे संपूर्ण राजस्थानी शैली की विशेषता। राजस्थानी चित्रों का मूल स्वरूप लोक चित्रकला थी। यहाँ पर अपभ्रंश व जैन शैली थी। इसी कारण इस शैली को पूर्णतः भारतीय भित्ति चित्रण की अलंकारिकता प्रधान बताई गई है। यह शैली शुद्ध भारतीय शैली थी। राजस्थानी शैली शुद्ध भारतीय शैली थी। इस पे किसी विदेशी शैली का कोई प्रभाव नहीं था। राजस्थानी शैली में राग रागनियों का चित्रांकन अधिकता से हुआ है। यहाँ पर चेहरे एक चश्मे बनाए गए हैं। यह शैली आंतरिक अभिव्यक्ति की प्रधान रही है। यहाँ भक्ति संबंधी चित्र अधिक बने हैं। क्षितिज रेखा सदैव ऊपर की ओर बनाई गई है।
नायक नायिका के चित्रण के लिए रीतिकालीन कवियों की अच्छी भूमिका ली गई है। नाथ पंथ, दादू पंथ, होली, नन कुंजर, शिकार करती नारी आदि के दृश्य राजस्थानी शैली में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त रामायण, पुराण, गणेश लक्ष्मी, जैन तीर्थंकरों की कहानी, ढोला मारू बाबूजी, गणगौर मेला, तीज कृष्ण की अनेक लीलाएं यहाँ पर देखने को मिली हैं और चित्रित की गई हैं। 15वीं शती में स्थापत्य मूर्ति कला राजस्थान में कई ग्रंथ मिले हैं। 15वीं शती में स्थापत्य मूर्ति कला पर राजस्थान में कई ग्रंथ मिले हैं। सूर्यास्त के समय चटकोली दीप्ति युक्त और आकर्षक रंग का विधान राजस्थान में है। सुनहरी तथा रजत रंगों का प्रयोग निजी रंग में रसायन मिलाकर किया गया है। लाल व पीले रंग की अधिकता है। इस शैली के चित्रों में कला के साथ साहित्य व संगीत का भी समन्वय है। चित्र में कृष्ण को नायक मानकर किसी भी राग का अंकन किया गया है। राजस्थान में वैष्णव धर्म एवं वल्लभ संप्रदाय का जोर अधिक रहा। इस कारण राजस्थानी चित्रकला में राधा कृष्ण की मनोरम लीलाओं के आकर्षण अधिक चित्रित हुए। इस शैली में ऋतुओं के अनुरूप राग रागनियों, बारहमासा आदि के चित्रों का विशेष महत्व रहा। इस चित्रों में श्रृंगार रस को खुलकर मुखरित किया गया है। आज राजस्थानी शैली हमारी कंप्लीट हो रही है। कल हम लोग पहाड़ी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके।